पहुंच चुके हैं जी उससे आगे वाले पॉइंट पर। और आगे वाले पॉइंट पे अभी आपको मैं दिखाता हूँ, चारों तरफ से घिरा हुआ है। और बाकी जो इसकी हिस्ट्री है वो भाटी साहब से सुनते हैं जी अभी। जी, तो बीकानेर शहर के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। इसको पुराने टाइम के अंदर मरु जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे, क्योंकि डेजर्ट का एरिया है तो मरुस्थल बोलते हैं हिंदी में, उसका जंगल था, इसीलिए इसको मरु जांगल प्रदेश कहते थे। सबसे पहले राजा थे राव बीका, जिन्होंने बीकानेर शहर की स्थापना की 1488 एडी के अंदर। तो बीका के नाम से ही शहर का नाम है जो बीकानेर हो गया। राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा शहर देख रहे हैं आप बीकानेर, लगभग 8 लाख आबादी का शहर है। यहाँ इकोनॉमी निर्भर करती है बारिश पे। जब भी अच्छी बारिश होती है तो बहुत अच्छी खेती होती है, स्पेशली बाजरा, तिल, मोठ, मूंग। जहाँ मीठा पानी है तो आपके मूंगफली, चना, सरसों, गेहूँ, इसकी बहुत अच्छी खेती होती है। बीकानेर जाना जाता है खाने पीने के लिए। यहाँ भुजिया, पापड़, रसगुल्ले, जितने भी बड़े ब्रांड्स है, हल्दीराम, बीकाजी, ये सब बीकानेर से बिलोंग करते हैं। तो ये खाने पीने के लिए जाना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है बीकानेर जी। उसके अलावा गोटापत्ती का, बंदेज का ये लोकल काम होता है। ये जो आज फोर्ट देख रहे हैं इसका नाम है जूनागढ़। इसको बनाना शुरू किया था छठे राजा राय सिंह जी ने 1589 एडी के अंदर, और इसको कंप्लीट किया 21वें राजा गंगा सिंह जी ने 1937 के अंदर। तो लगभग 350 साल लगे। 16 राजाओं ने इस किले को बनाया। तो एक अलग अलग पीढ़ी के द्वारा अलग अलग पार्ट बनाते गए, ऐड होता गया। किला समतल भूमि पे बना हुआ, ये किले की स्पेशलिटी होगी। किले के चारों तरफ से 1 किलोमीटर की दीवार है। दीवार के साथ पैरेलल खाई चलती है जिसमें पानी भर के रखते थे ताकि दुश्मन क्रॉस करके अंदर नहीं आ सकता था। ये किला आज भी प्राइवेट है, गवर्नमेंट का नहीं है। 1902 तक राज परिवार के लोग यहाँ रहते थे। फिर उन्होंने एक दूसरा पैलेस बनाया जिसको लालगढ़ पैलेस के नाम से जानते हैं, जहाँ अभी वो लोग रहते हैं। इस किले को एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना के पब्लिक के लिए खोला हुआ है। जो अपन ये देख रहे हैं, ये चैरिटेबल ट्रस्ट इसको मेंटेन करता है। राजस्थान का वेल प्रिजर्व्ड फोर्ट है ये। तो बहुत ही खूबसूरत ये जूनागढ़। जूना मतलब होता है पुराना। ये राजस्थानी, गुजराती और मराठी भाषा का शब्द है। जूना मतलब पुराना किला। पुराना किला। इसको 1902 से पहले चिंतामणि दुर्ग के नाम से जानते थे। चिंतामणि दुर्ग। हाँ, चिंतामणि, जो गणेश भगवान का नाम होता है। जी। लेकिन जब उन्होंने लालगढ़ पैलेस बनाया तो वो नया हो गया और ये पुराना हो गया, इसीलिए इसको जूनागढ़ बोलते हैं। जी, राइट। तो ये इस किले के 3 मुख्य चौक है। हम लोग जो चौक में खड़े हैं इसको होली चौक बोलते हैं। होली चौक। तो राजा महाराजा जब यहाँ रहते तो होली खेलते थे। जैसे टैंक देख रहे हैं, उसके बीच में राजा बैठ जाते, टैंक को पानी से भर के रखते जी। लोग टैंक के चारों तरफ से खड़े हो जाते, कलर और पानी फेंक के होली खिलाते जी। रानियों का स्पेशली पर्दा सिस्टम था, तो झरोकों से देख और छत पे खड़ी होके पिचकारी के द्वारा होली खेलती थी। तो टिपिकली होली सेलिब्रेशन के लिए काम में लेते थे जी। ऊपर का ये व्हाइट वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये सब रिस्टोर किया गया है, दोबारा पुट्टी का काम करके पेंटिंग बनाई गई है। जो अभी भी काम चल रहा है, आप देख रहे हैं बॉर्डर की अभी फिनिश नहीं है, तो पेंटिंग का काम चलता रहता है जी। जी। बीकानेर के जो 21वें राजा ने 3 महत्वपूर्ण काम करवाए थे सिटी के लिए, जैसे रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कैनाल। तो वो तीनों की पेंटिंग बना रखी ऊपर टॉप कॉर्नर पे, जो उनके द्वारा किए गए बीकानेर के लिए कार्य है। सबसे पहली पेंटिंग है जो ट्रेन की है, जो 1891 एडी के अंदर लेके आए। फिर सेकंड नंबर वाटर कैनाल की है, जो गंग कैनाल लेके आए पंजाब से राजस्थान के लिए पानी जी। तो इसीलिए उनको राजस्थान का भागीरथ भी कहते हैं, महाराजा गंगा सिंह जी को जी। तीसरी पेंटिंग जो हाथी खींच रहा है, पावर हाउस, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये 1914 के अंदर लेके आए। तो ये 3 महत्वपूर्ण काम गंगा सिंह जी के द्वारा करवाए गए जी। तो ये बहुत ही खूबसूरत करण महल है। महाराजा करण सिंह जी ने इसको बनवाया 17वीं सेंचुरी के अंदर, 1631, और इसको यूज लेते थे एज ए दीवाने आम, पब्लिक ऑडियंस हॉल के लिए। तो सामने सिंहासन जो देख रहे हैं, चांदी का बना हुआ सिंहासन है, जो राजा बैठते थे उसके ऊपर। जस्ट उसके ऊपर रेड कलर का देखिए पंखा लगा हुआ, कपड़े और लकड़ी का। तो उस जमाने में लाइट थी नहीं, तो मैनुअली पंखे यूज करते, रस्सी वाले बाहर बैठे रहते, वो पंखे को हिलाते। अंदर की जो सीलिंग है सारी वुडन है। तो पूरे किले के अंदर फॉल सीलिंग यूज करते थे, पहले पत्थर, फिर गैप, अंदर लकड़ी, जो आज भी हम लोग घरों में फॉल सीलिंग यूज करते हैं। सर्दी के अंदर गर्म रहती है, गर्मी के अंदर ये ठंडी रहती है, इसलिए डबल सीलिंग का यूज होता था।
पुराने कारपेट है करीबन 100 साल पहले का, जिस पे ये गोटा पत्ती का काम हो रखा है। तो मैंने आपको बताया बीकानेर गोटा पत्ती और बंदेज के लिए जाना जाता है, तो उस जमाने का ये काम है। उतनी खूबसूरत छत पे पेंटिंग देखिए, ये 300 साल पुरानी है, लोकल आर्टिस्ट ने बनाई है, सारे नेचुरल कलर यूज किए गए। साथ में ये गोल्ड लीफ का काम है जिसको कभी भी रीटच नहीं किया गया, तो ये ओरिजिनल पेंटिंग है। पहले ग्लास से कवर नहीं था, नंबर ऑफ टूरिस्ट बढ़ गए तो लोगों ने हाथ लगाना शुरू कर दिया, तो पेंटिंग के प्रोटेक्शन ये पिछले 15 साल से ग्लास से कवर कर दिया गया। बहुत ही सॉलिड सिल्वर डोर है, इसका वेट है 65 किलो, 65 किलो चांदी का दरवाजा। ये दरवाजा शुरू में यहाँ था मेन एंट्रेंस पे, उसी की डिजाइन देख रहे हैं आप। जब किले को ट्रस्ट बना के पब्लिक के लिए खोला गया तो एज ए सेफ्टी के हिसाब से दीवार के अंदर फिक्स कर दिया, आगे ग्लास से पैक कर दिया जिससे नमी नहीं जाती अंदर, इसीलिए चांदी जो है काली नहीं होती। और खूबसूरती मोजाइक जो देख रहे हैं ये इटालियन टाइल है, महाराजा गंगा सिंह जी 1910 के अंदर लेके आए थे इटली से। इटली का एक आइलैंड है सिसली, तो सिसली से इंपोर्ट करके लेके आए। और इस किले का खूबसूरत सबसे ज़्यादा यूज होने वाला चौक है, इसको बोलते हैं अनूप महल का चौक। सामने अनूप महल है जिसके अंदर राजा बैठते थे और यहाँ नाचने गाने का प्रोग्राम रखते। लेडीज जो स्पेशली जो रानियाँ होती वो झरोकों से देखती थी। नंबर ऑफ झरोके हैं क्योंकि राजाओं के नंबर ऑफ रानियाँ होती थी तो आपस में झगड़ा नहीं हो, इसीलिए सबके लिए सेपरेट विंडो बना रखे। और ऊपर ये टॉप पे नेट लगा हुआ देख रहे हैं आप जी, ये उस जमाने का है, गंगा सिंह जी ने लगवाया था ताकि कबूतर पक्षी अंदर नहीं आए जी। तो इसके हॉल थोड़े बड़े हैं जिसपे कबूतर जल्दी से बैठता नहीं है क्योंकि पैर फंस जाते हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं बहुत ही साफ सुथरा चौक है। बिल्कुल खूबसूरत ये महल, इसका नाम है फूल महल। तो महाराजा अगस्त सिंह जी की 2 वाइफ का नाम था फूल कंवर, चंद्र कंवर, तो उन्हीं के नाम से ये महल बना है। एज ए बेडरूम के हिसाब से यूज लेते थे, लेकिन ये आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख रखी है रॉयल फैमिली ने, तो पर्यटकों के लिए खुला नहीं है। अंदर जो पेंटिंग का काम है आज भी ओरिजिनल है, लेकिन जो अपन दीवार की पेंटिंग देख रहे हैं ये सब रीपेंटेड है, करीबन 10 ईयर्स बिफोर है। दरवाजे रिसेंटली 2 से 3 साल पुराने हैं, लेकिन सीलिंग और सीलिंग बॉर्डर जो पेंटिंग देख रहे हैं ये आज भी ओरिजिनल है। अपने हिंदू एपिक स्टोरी के हिसाब से, जैसे रामायण, महाभारत, उनकी स्टोरी के हिसाब से बनी पेंटिंग से। उतना ही खूबसूरत अपने सामने भगवान सूर्य भगवान का स्टेचू रखा हुआ है। तो ये राठौड़ क्लैन थे, सूर्यवंशी थे, सूर्य भगवान की पूजा करते थे। तो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग ये फूल में है। किले की पेंटिंग है। बीकानेर और जोधपुर एक ही फैमिली है। राव जोधा जिन्होंने जोधपुर बसाया था उन्हीं के सेकंड बेटे थे बीका, जिन्होंने बीकानेर शहर बसाया। जब बीका वहाँ से आए जोधपुर से तो साथ में चाचा जी आए थे उनके कांदल जी, और वहाँ से कुछ सामान लेके आए थे जैसे खाना बनाने के बर्तन, ड्रम। तो ये जो सामने रखे हैं बुझाई देग रॉयल फैमिली का खाना बनता था, पीतल धातु के बने हुए हैं। ये हाथी के दांत का खड़ा हुआ है, पूजा पाठ के लिए काम में लेते महाराजा अगस्त सिंह जी, और वो ड्रम है जो म्यूजिक के लिए काम में लेते। उतनी खूबसूरत ये दरवाज़ों की पेंटिंग जो देख रहे हैं अपन, ये ओरिजिनल है, 400 साल puरानी एम्बोस पेंटिंग है। तो बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के ऊपर की गई पेंटिंग का काम है। पद्म सिंह जी की तलवार है, आप देख रहे हैं बहुत ही हैवी है, इसका वेट है 27 किलो, 27 किलो की तलवार है, जो महाराजा पद्म सिंह जी युद्ध के लिए प्रैक्टिस के लिए काम में लेते और इससे फाइट करते थे, जो करीबन 10 kg की है। उन्होंने औरंगाबाद में जाके मोइन खान का वध किया था, जो औरंगजेब का साला था, जो ये पेंटिंग में दिखा रखा है। ये महाराजा पद्म सिंह जी है और उनके सर जो फाइट कर रहे हैं वो मोइन खान, जिनका सिर को काटते हुए तलवार पिलर के अंदर चली गई थी, तो ये तलवार खंडित हो गई थी। तो महाराजा पद्म सिंह जी ने औरंगाबाद जाके मोइन खान का वध किया था। ये जो 2 तलवारें देख रहे हैं ये हैवी नहीं है, इसमें बहुत ही खूबसूरत काम हो रखा है, जैसे पोलकी का काम है, रुपीस का, कुंदन का काम है, और हैंडल के अंदर मीनाकारी। तो ये टिपिकली सेरेमोनियल वेपन्स होते थे, शादी के लिए, फेस्टिवल के लिए काम में लेते। पुराने 2 संत है, एक अंगूठी के साथ गोल्ड सील थी रॉयल फैमिली की स्टैंप लगाने के लिए, और उसके साथ में सिर पे से जो टर्बन के आगे बांधने के लिए काम में लेते हैं। 2 पुरानी ढाल है दोनों कॉर्नर के अंदर। ये ढाल राइनासोरस स्किन की है, गैंडा होता है उसकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो प्रोटेक्शन लिए उतनी बढ़िया रहती है क्योंकि लाइट वेट रहता है। तो राइनो स्किन उतनी पुरानी ढाल है।
ये जो देख रहे हैं माही मरातीब है, ये स्पेशली मुस्लिम बादशाह लोग यूज़ करते थे ईरान के अंदर, इराक के अंदर 6वीं शताब्दी के अंदर। उनके लिए बड़े सम्मान की चीज़ होती थी, जिनके पास ये सिंबल होते हैं उनको बड़े सम्मान से देखा जाता था। फिर उन्होंने हिंदू राजाओं को गिफ्ट के अंदर दिए, तो उन्होंने राशि के हिसाब से बना के दिए, तो राजाओं ने इसको एक्सेप्ट किया। तो इसमें सेकेंड नंबर जो देख रहे हैं फिश स्पाइसिस, मीन राशि का सिंबल है। बीच में जो लेडीज फेस देख रहे हैं ये आपके कन्या राशि वर्गों का, और सेकंड लास्ट लियो सिंह राशि का सिंबल्स है। तो ये सारे पीतल धातु के बने हुए हैं, लेकिन जब ईरान के अंदर चलते थे तो ये सोने के होते थे, तो ये सारे पीतल के बने हैं। बहुत ही खूबसूरत ये अनूप महल, बीकानेर के 10वें राजाओं का नाम था अनूप सिंह, जिन्होंने ये अनूप महल बनाया। 17वीं शताब्दी के अंदर बना हुआ 1669। इसको यूज़ लेते थे एज ए दीवाने खास। तो ये अपने आप में बहुत ही ख़ास है। जो इसका काम देख रहे हैं नक्काशी अपन दीवारों पे, ये सारा रियल गोल्ड का काम है। करीबन 80 किलोग्राम गोल्ड यूज़ किया गया इस काम के अंदर, कभी भी इसको रीटच नहीं किया गया। तो ओरिजिनल काम है, करीबन 80 किलो सोना यूज़ हो रखा है। नंबर ऑफ ग्लास यूज़ करते थे दीवार के साथ, छत के साथ, क्योंकि लाइट नहीं थी, तो ऑयल लैम्प का ज़्यादा यूज़ था, जिससे रिफ्लेक्ट होकर ज़्यादा रोशनी होती थी महलों के अंदर, इसलिए अधिक मात्रा में ग्लास का यूज़ करते थे। बहुत ही खूबसूरत जो कालीन बिछे हुए देख रहे हैं, कारपेट जेलों के अंदर बनते थे, जेल के कैदी लोग हाथों से बनाते, तो ये बहुत ही खूबसूरत कारपेट बने हुए हैं। पिलर जितने भी है इस महल के, ये सारे मार्बल है मकराना का, उसके ऊपर ये सारा पुट्टी का पीओपी का काम है, उसके ऊपर ये पेंटिंग बनाई गई है। उतने ही खूबसूरत इस महल के दरवाजे हैं जो अखरोट की लकड़ी के बने हुए हैं। अखरोट की लकड़ी में कीड़ा और दिमक नहीं लगता, कड़वी होती है, तो खूबसूरत अखरोट की लकड़ी के दरवाजे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये बादल महल महाराजा सरदार सिंह जी ने बनाया था। उनको गाने का बड़ा शौक था, वीणा बजाते थे, सितार बजाते और राग मल्हार गाते थे। राग मल्हार तानसेन के टाइम गाया जाता था, जिसके गाने से नेचुरल बारिश होती थी। लेकिन बीकानेर डेजर्ट एरिया, यहाँ बिगर बारिश होती नहीं थी और गाने से बिल्कुल भी नहीं होती। तो उन्होंने क्या किया, एक इमेजिनेशन और फीलिंग के लिए एक बादल महल बना दिया, जैसे बादलों की पेंटिंग, बीच में बिजली चमकती हुई दिखा रखी है और नीचे पेंटिंग के अंदर बारिश भी होते हुए दिखा रखी है। तो इसी को देख के वो इमेजिनेशन करते थे, फीलिंग आती थी मैं मल्हार गा रहा हूँ, बीकानेर के अंदर बारिश हो रही है। तो नेचुरल बारिश तो नहीं होती, लेकिन इस पेंटिंग को देख के वो खुश हो जाते थे। और ये उस जमाने का पुराना एयर कूलर है। तो ये वाटर टैंक था जिसको पानी से भरते, और ये रेगुलेटर था पानी को खोलने का। जैसे ही इस लाइनिंग में से पानी की ड्रॉप शुरू होती, नीचे गिरना पानी, छत में जो रिंग्स है उसमें वो पंखा लगा रखा था हाथ से लाने वाला, जिससे क्या पंखा हिलाते हवा लगती, महल है जो ठंडा हो जाता था। तो ये एयर कूलर का काम करता उस जमाने के अंदर। नीचे पानी गिरने का साउंड ऐसा आता है जैसे रियल में बारिश हो रही है, तो उनको रियल में फीलिंग आती। पानी यहाँ से धीरे धीरे करके बाहर चला जाता, उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं। तो हर चीज़ें सोच समझ के बनाई जाती थी, उस जमाने का ड्रेनेज सिस्टम भी है। उतने खूबसूरत भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति है, गोलकुंडा से लेके आए थे हैदराबाद। भाई साहब, भाटी साहब बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं मुझे, और इतना आनंद आ रहा है। और फीलिंग पता क्या आ रही है कि मैं उसी रियासत के समय का हूँ, क्योंकि जब आप इस महल में होते हैं ना, तो आपको ये फीलिंग नेचुरली है कि आएगी। और एक रास्ता दिखाता हूँ मैं आपको अब, जो ऊपर महल की तरफ जाता है जी। एक आप देखोगे कि राजस्थान के सभी किलों के अंदर रास्ते बहुत ही छोटे और पतले बनाते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये सामने जो है ऊपर चढ़ने का, तो ये क्या है, सेफ्टी के लिए ऐसे बनाते हैं। जब भी दुश्मन अटैक कर देता तो एक साथ में अटैक नहीं हो सकता था, सैनिक एक एक करके एक समय के साथ एक ही जना ऊपर जा सकता था, एक साथ में 2 या 3 नहीं। तो ऐसे छोटे बनाते, अंदर घुसने के बाद तलवार को मूव नहीं कर सकते, तो इतना नैरो बनाते। तो इस सेफ्टी के लिए ऐसे छोटे और पतले बनाते थे। एक सैनिक इनफ होता था ऊपर रोकने के लिए। बहुत ही खूबसूरत पुराना मंदिर है हनुमान जी का, 250 साल पुराना इच्छापुरन हनुमान जी। तो आज भी जो एम्प्लॉय है पूजा करते हैं डेली, और हर मंगलवार को हनुमान जी को नई पोशाक पहनाई जाती है।
और ये साइड में जो रखी हुई चीज़ें देख रहे हैं, जैसे तलवार हो गई, ब्लेड्स हो गई और कीले हो गए, तो इन पे लोग डांस करते थे। यहाँ एक कतरियासर गांव के लोग हैं, सिद्ध जाति के, भगवान दशनाथ जी की पूजा करते हैं, गॉड गिफ्टेड है। नए तो पैरों से ब्लड आता है, नए पैर कटते हैं, तो वो लोग आज भी आग पे, काज पे, तलवारों पे डांस करते हैं। ये पुराने कुछ फोटोग्राफ्स दिखा रखे हैं। तो इन सब पे डांस करते। अभी भी यहाँ कैमल फेस्टिवल होता है जनवरी महीने के अंदर, सेकंड सैटरडे, सेकंड संडे। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट उनको इनवाइट करते हैं अग्नि नृत्य के लिए। तो एक दिन का जब इवनिंग प्रोग्राम होता है तो उनका डांस भी उसमें शामिल होता है कैमल फेस्टिवल के अंदर। एवरी ईयर इस मंथ ऑफ जनवरी, सेकंड सैटरडे, सेकंड संडे। और ये खूबसूरत जो देख रहे हैं टेबल, पुराने ज़माने की टेबल है जिसपे राजा, उनके फ्रेंड, कभी रानियों के साथ यहाँ ताश, चौपट, पासा, पुराने गेम खेलते। तो ये गेम खेलने की टेबल है। उतनी खूबसूरत पेंटिंग जो बना रखी है, ये रिसेंटली रीपेंटेड किया गया। तो करीबन 2 साल पहले इसको पेंटिंग बनवाई गई। पहले भी ऐसी पेंटिंग थी, उसी को दोबारा रीटच करके नया किया गया। बहुत ही खूबसूरत ये किले का ही पार्ट है जिसको शिव गार्डन कहते हैं। ये जो गार्डन वाला पार्ट है आज भी प्राइवेट गार्डन है रॉयल फैमिली का, पर्यटकों के लिए अलाउ नहीं है। केवल हम लोग ऊपर से पर्यटक यहाँ से देख सकते हैं इसका व्यू। पुराने ज़माने के अंदर यहाँ पे जैसे यूज़ लेते थे आर्मी के लिए, तो स्टेबल्स बने हुए। राइट साइड में जो देख रहे हैं भगवान शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग बना हुआ, वो भी अपना आप एक यूनिक टेम्पल है। देखिए शिवलिंग बाहर बना हुआ, मोस्टली मंदिर के अंदर देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा हटके टेम्पल है। मंदिर के पीछे जो बड़ा सारा ग्राउंड देख रहे हैं, घोड़ों के लिए अस्तबल था, घोड़े रखते थे उसके अंदर। उसके आगे ये छोटा सा स्क्वायर में देख रहे हैं जिसकी 2 ग्राउंड पे विंडो है, ये हाथी को रखने के लिए काम में लेते थे। और वो पीले जो येलो फ्लावर दिख रहे हैं उसके पीछे खुला दरवाज़ा है, वो वाली बिल्डिंग एम्यूनिशन के लिए काम में लेते थे। और उससे नेक्स्ट जो दरवाजे दिख रहे हैं वाइट पेड़ों के पीछे जिसके ऊपर ग्रास उगा हुआ बिल्डिंग है, उस ज़माने की प्रिंटिंग प्रेस थी। तो न्यूज़पेपर, लेटेस्ट हफ्ते, राजाओं की खुद की प्रिंटिंग थी। लेकिन ये एंडिंग ऑफ 19th सेंचुरी, बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी की है, न कि बहुत पुरानी। जैसे पेड़ खत्म हो रहे हैं, नंबर ऑफ सीढ़ियाँ दिख रही है, राउंड छोटी सी बिल्डिंग है दीवार के साथ, उसको कहते थे शाही कैद। मतलब परिवार से कोई भी राजा का दुश्मन हो जाता और उसको रखने के लिए शाही कैद को काम में लेते थे। पब्लिक जेल सिटी के अंदर थी, अभी वो बाहर शिफ्ट हो गई। तो ये स्पेशल रॉयल फैमिली के लोगों के लिए जेल थी। ये किले की 4 दीवारी है जो अपन देख रहे हैं। 1 किलोमीटर एरिया के अंदर ये 4 दीवारी है। इस दीवार के साथ 37 बुर्ज बने हुए हैं जो वॉच टावर का काम करते थे। 37 सोल्जर 24 आवर निगरानी करते थे, कोई भी खाई क्रॉस करके अंदर नहीं आ सके। तो ये ट्रिपल प्रोटेक्शन है। बाहर के साइड में खाई है 30 फीट गहरी, 25 फीट उसकी चौड़ाई है। उसके बाद आता है पड़कोटा, पड़कोटे के बाद ये दीवार है जो अपन देख रहे हैं। तो ये ट्रिपल प्रोटेक्शन है क्योंकि ग्राउंड पे बना हुआ किला है। खूबसूरत झूला है उस ज़माने का, आज से 250 साल पुराना, चंदन की लकड़ी का बना हुआ झूला है। भगवान कृष्ण जी के जन्मदिन पे जो जन्माष्टमी मनाते हैं, उस दिन रानियाँ भगवान की मूर्ति रख के या छोटे बच्चे को कृष्ण भगवान का रूप दे के उनको झूला झुलाती थी। झूले की खासियत ये, साइड की जो गोपीज देख रहे हैं आप, ये सभी एक दूसरे से सिंगल वायर से कनेक्टेड है, टेक्निकल और मैकेनिज्म। जब झूले को झुलाया जाता है तो ये सारी गोपीज ऊपर नीचे होकर डांस करती थी कठपुतली के जैसे। तो ये सारी अपना अपने एक दूसरे से कनेक्टेड है सिंगल वायर से। 250 साल पुराना झूला। ये खूबसूरत महारानी का बेडरूम है। तो इस पे जो काम देख रहे हैं, ये सारा बाहर की जो पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये फ्रेस्को पेंटिंग है, लेकिन सीलिंग है जो रिस्टोर की गई रिसेंटली, तो दोबारा हो रखा है। बाकी सारा ओरिजिनल काम है। ये इस बेडरूम की विंडो है, गैलरी के अंदर पीछे उसका दरवाज़ा है। ये विंडो से अपन देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत नक्काशी का काम है दीवार के साथ। छत के ऊपर सारा लकड़ी का काम है, लकड़ी के ऊपर लाख का काम है जिसकी चूड़ियाँ बनती है। उतना ही खूबसूरत बेड देखिए जो चांदी, आइवरी और लकड़ी का मिक्स है। तो बहुत ही खूबसूरत बेड बना रखा है। ये महारानी का है। नेक्स्ट हम लोग महाराजा का बेडरूम देखेंगे। ये खूबसूरत महाराजा का बेडरूम है। देखिए 3 विंडो के साथ कनेक्टेड है महारानी के बेडरूम के।
और आप देख रहे हैं बेड बहुत ही छोटे और लो यूज़ करते थे, ये सेफ्टी के लिए ऐसे यूज़ करते ताकि कोई भी दुश्मन, कोई भी व्यक्ति इस बेड के नीचे छुप के नहीं रहे। और राजा इस बेड पे सोते तो घुटनों से पैर बाहर रहते थे। मान लो राजा नींद में सो रहे हैं, किसी ने उनको रस्सी से बांध दिया, पैरों का नीचे सपोर्ट मिल जाता, हल्के बेड को साथ में लेके खड़े हो सकते थे और अपनी जान बचा सकते थे। इसीलिए छोटे हल्के लो बेड यूज़ करते थे सेफ्टी के लिए। इसको शीश महल भी कहते हैं। ये सारा ग्लास पे काम है। जो भी जितना भी काम देख रहे हैं बैकग्राउंड जो ग्लास का है, उसको पूरी प्लास्टर की फ्लावर बना के उस पर गोल्ड पेंट किया गया है। और उतनी खूबसूरत बालकोनी है जो अभी दरवाजे बंद रखते हैं, तो इस रूम के लिए वेंटिलेशन सनलाइट का जो यूज़ करते हैं, ये बालकोनी है खूबसूरत। और ये जो दरवाजे पे काम हो रखा है, ये सारा हाथी के दांत का काम है, वाइट वाला जो देख रहे हैं। तो प्रोटेक्शन किया जारी लगा के, बाकी सारा हाथी के दांत का काम। ये जो सबसे ऊपर टॉप पे बना हुआ पार्ट देख रहे हैं, उसको विंड पैलेस कहते हैं, हवा महल। गर्मियों के टाइम राजा उस टॉप पे सोते थे उस बेडरूम के साथ। उसके चारों दिशाओं में खिड़की बनी है, तो किसी भी दिशा में हवा होती तो हवा लग जाती थी, राजाओं को रूम ठंडा रहता था। छत है जो आप देख रहे हैं उसके लकड़ी की बना रखी है, तो पतली छत है, जल्दी ठंडी हो जाती थी रात को, तो वो यूज़ करते थे हवा महल के लिए। अभी रेस्टोरेशन काम चल रहा है तो पार्ट बंद कर रखा है, तो वहाँ से सिटी व्यू भी था पहले, अभी ये पार्ट बंद कर रखा है। दोस्तों मज़ा आ रहा है फोर्ट देखने का, बहुत ही आनंद आ रहा है। और देखिए कैसे संकरे रास्ते हैं इसमें से निकलना और फिर यहाँ पहुँचना। और ये है डूंगर निवास, तो चलते हैं अंदर। तो बहुत ही खूबसूरत हम ये महल देख रहे हैं, इसका नाम है डूंगर निवास। बीकानेर के बीच में महाराजा थे डूंगर सिंह, जिन्होंने डूंगर निवास बनाया। 1887 का बना हुआ पार्ट है। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग देख रहे हैं दीवारों पे, ये सारी फ्रेस्को पेंटिंग है। 1887 का बना हुआ पार्ट है। और ज़्यादा ग्लास का यूज़ होता था रिफ्लेक्शन के लिए, मोट लाइट के लिए। और अंदर हम लोग देखेंगे जैसे राजाओं के फ़ोटो और पेंटिंग्स लगी हुई है। जैसे ये सामने देख रहे हैं फ़ोटो है महाराजा डूंगर सिंह, जिनके नाम से डूंगरगढ़ बसा हुआ है। बीकानेर का डूंगर कॉलेज बना हुआ है। इनका एक बहुत ही बड़ा गेट के सामने स्टैच्यू है मार्बल का बना हुआ। और उनके पिताजी थे लाल सिंह, जो नेक्स्ट पेंटिंग देख रहे हैं आप, जिनके नाम से लालगढ़ पैलेस बनाया गया 1902 के अंदर, जो अभी राज परिवार के लोग उसको रहने के लिए काम में लेते हैं, जो पैलेस है बीकानेर का। उतनी खूबसूरत छत देखी, लकड़ी की बनी हुई है, टीक वुड यूज़ की गई है। नंबर ऑफ रिंग्स यूज़ करते थे डेकोरेशन के लिए, जैसे पंखा हो गया, लैंप हो गया, पेपर आइटम हो गए, तो जो भी चीज़ होती है वो हैंग करने के लिए नंबर ऑफ रिंग्स यूज़ करते थे।